ये कहानी है एक बिजनेसमैन की और उसके बेटे की। वो बिजनेसमैन हमेशा चिंता में रहता था कि न जाने मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, आगे ये बिजनेस बढ़ पाएगा या नहीं, मेरा बेटा आगे जाकर मेरा बिजनेस संभालेगा कि नहीं। उस बिजनेसमैन का बेटा हमेशा अपने पापा से कहता था कि मुझे बिजनेस करने का एक मौका दीजिए, क्योंकि मैं अब अच्छे से जान गया हूँ, समझने लगा हूँ कि बिजनेस कैसा करना चाहिए। लेकिन उसके पापा बिल्कुल भी नहीं मानते थे, उनका उसके ऊपर भरोसा ही नहीं था, क्योंकि वो हमेशा यही सोचते थे कि मेरा बेटा तो अभी कितना छोटा है, वो नहीं संभाल पाएगा ये सब। वो कभी उसको मौका नहीं देते थे और हमेशा चिंता करते रहते थे। एक दिन अचानक बिजनेसमैन को हार्ट अटैक आ जाता है, उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। तब उसका बेटा भी भाग दौड़ करके अस्पताल में पहुंच जाता है। डॉक्टर बेटे से कहते हैं हालत बहुत नाजुक है, लेकिन धीरे धीरे आपके पापा ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद बेटे ने अपने दोस्त को कॉल करके अस्पताल बुला लिया और घटी हुई घटना के बारे में दोस्त को सब बता दिया। उसके बाद बिजनेसमैन का बेटा अपने दोस्त से बोला कि चल थोड़ा बाहर जाकर आते हैं, यहाँ डॉक्टर है पापा का ध्यान रखने के लिए। वो दोनों अस्पताल से बाहर चले गए। बिल्कुल सामने ही आइसक्रीम वाला खड़ा था। फिर बिजनेसमैन का बेटा अपने फ्रेंड से बोला चल आइसक्रीम खाते हैं। उसकी ये बात सुनकर उसके दोस्त को तो बड़ा धक्का लगा। वो सोचने लगा कि कैसा पागलपन है ये, इसके पिता अस्पताल में एडमिट है, बिजनेस में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है और इसे आइसक्रीम खाने की पड़ी है। लेकिन दोस्त ने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके साथ चला गया। दोनों आइसक्रीम खाने लगे। आइसक्रीम खाते समय दोस्त ने पूछा कि एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारा बिजनेस बहुत ही कठिन परिस्थिति में है, तेरे पापा आईसीयू में है और उन्हें हार्ट अटैक आया है, फिर भी तुम आइसक्रीम का मजा ले रहे हो। तब बिजनेसमैन के बेटे ने जो जवाब दिया वो सुनकर आप भी चकित हो जाएंगे। वो बोला मुझे पता है मेरे पापा एडमिट है, बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू है, लेकिन मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ और उनके बताए मार्ग पर चलता हूँ। उनकी बताई हुई 2 बातें हमेशा मैं याद रखता हूँ और अपने जीवन में उन्हें स्थान देता हूँ। पहली बात जो हम सब जानते हैं कि कभी भी किसी भी फल की अपेक्षा करे बिना अपना काम करते रहो। इसलिए मैं अपने पापा का बिजनेस अच्छे से संभालूंगा, काम करता रहूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे सफलता भी मिलेगी। और दूसरी बात, मैं तुम्हें जो समझा रहा हूं वो ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण की शादी माता रुक्मिणी के साथ हुई। उनके बड़े बेटे का नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद उसका अपहरण हो जाता है। तब माता रुक्मिणी चिंता करने लगती है, दुखी रहने लगती है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को समझाने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो मेरा बेटा है, भगवान श्री कृष्ण का बेटा है, जहाँ होगा ठीक होगा, सुखी होगा, तुम चिंता करना छोड़ दो। लेकिन माता रुक्मिणी आखिर माँ जो थी, उसका दिल कहाँ मानता था। हर दिन बस बच्चे की चिंता में बिताने लगी, सोच में पड़। हफ्ते गए, महीने गए, साल गए। आखिर 18 सालों के बाद प्रद्युम्न वापस आया और जब वो वापस आया उसके साथ उसकी पत्नी मायावती भी थी। अब सोचने वाली बात ये थी कि प्रद्युम्न की पत्नी उससे 20 साल बड़ी थी। बेटे को देखकर तो माता रुक्मिणी बहुत खुश हो गई, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई। इतने सालों के बाद बेटा जो वापस आया था, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि 20 साल बड़ी लड़की से शादी जो की थी प्रद्युम्न ने, इसलिए माता दुखी हो गई। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर शिकायत करने लगी कि अपने बेटे ने ये क्या कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से बोले जो हुआ है उसे स्वीकार करो, चिंता करना छोड़ दो। लेकिन माता रुक्मिणी कहाँ सुनने वाली थी। उनकी शिकायत शुरू ही।
बड़ी लड़की से शादी की, दुनिया में लड़कियों की कमी थी क्या, इसे यही मिली थी क्या शादी के लिए, ऐसी शिकायतें वो हमेशा श्री कृष्ण से करती रहती थी। उनका दिल मानता ही नहीं था, स्वीकार नहीं कर रहा था घटी हुई घटना को। 1 साल हुआ, 2 साल हुए, साल के बाद साल जा रहा था, लेकिन वो बात माता रुक्मिणी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आखिर 8 साल बाद माता रुक्मिणी ने मान लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी की वो सही है, मायावती ही उसके लिए सही है, और जो घटनाएं हुई थी उसका स्वीकार माता ने कर लिया। लेकिन माता रुक्मिणी ने अपने जीवन के 26 साल चिंता करने में और दुखी रहने में गवा दिए। ये कहानी सुनाने के बाद वो बिजनेसमैन का बेटा बोला, दोस्त, मैं भी जीवन में स्वीकार करना सीख गया हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन में जो घटना होती है उससे स्वीकार करना सीखो, तो जिंदगी अपने आप ही सरल और आसान हो जाएगी। हमारे कंट्रोल में जो बातें हैं उन्हें हम बदलने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन जो बातें हमारे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करना ही हमारे लिए उचित है। दोस्तों, इस कहानी से हमें जिंदगी की बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब हम ऐसी घटनाओं को स्वीकार करते नहीं हैं, जितना ज़्यादा विरोध करते हैं उतने ज़्यादा हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर स्वीकार करने की शक्ति होती है तब हम ज़्यादा संतुष्ट और सुखी होते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।